तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और पार्ट के साथ। आज हम लेकर आ रहे हैं पार्ट 2 को। आई होप सभी के सभी लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि हमने आप सभी लोगों से कहा था कि अगर आप हमारी लास्ट वीडियो पर यानी कि इसके पार्ट 1 पर 1000 लाइक्स कंप्लीट करवा देते तो हम उसी वक्त इसके पार्ट 2 को स्टार्ट कर देंगे रिकॉर्ड करना। जैसा कि हमने वादा किया था वैसे ही हम इसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिए हैं अब। तो आई होप आप इस पार्ट को भी अच्छा प्यार एंड सपोर्ट दिखाएंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पार्ट को। लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने देखा ही था कि किस तरीके से लिंचन ने साशा की जान बचाई थी और कोई उस पर बुलेट शूट करता है। इसी कारण से जो लिंचन होता है वो साशा से उससे गन मांगता है और तभी हमें लिंचन को दिखाया जाता है जो कि गन लेकर कार के पीछे छुप जाता है और अपनी गन को पॉइंट पर रखते हुए मन में सोचते कहने लगता है कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा हुआ है, मुझे लगता है कि मुझे उस मूव का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और तभी जैसे ही सामने वाला बंदा अपनी बुलेट्स को शूट करता है तो जब भी लिंचन होता है वो भी अपनी गन को उसकी तरफ एम करते हुए अपनी बुलेट को शूट करने लगता है। तभी जो स्नाइपर होता है वो उसको देखकर कहने लगता है, जरा इस बंदे को देखो तो जरा, क्या ये मेरे हाथों से जल्द से जल्द मरना चाहता है। और तभी जो स्नाइपर होता है वो उसे शूट कर देता है, जिससे कारण उसकी बड़ी सी बुलेट सीधे लिंचन की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन लिंचन की जो बुलेट होती है वो ट्रिपल शूट होती है, एक के बाद एक बुलेट छोड़ देता है 3 बार। ये इसका बेस्ट शॉट होता है। जब साशा ये सब देखती है तो वो कहने लगती है, लो आ गया मिस्टर गॉड किलर का सबसे द बेस्ट मूव। ये ग्रिम रीपर का ट्रिपल शॉट है, इस शॉट से कोई भी बच नहीं सकता। तभी पहली बुलेट होती है वो स्नाइपर की बुलेट को दूसरी तरफ डायरेक्शन में बदल देती है, लेकिन बाकी की जो 2 बुलेट्स होती हैं वो एक के पीछे एक लगने के बाद उसकी रफ्तार और ज्यादा बढ़ जाती है और दोनों के दोनों कतई फुल फोर्स के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और जब 2 बुलेट्स उसकी तरफ आ रही होती है तो वो शूटर भी कतई शॉक हो जाता है और कहने लगता है, फिर क्या ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तभी लिंचन का निशाना बिल्कुल परफेक्ट होता है और कहने लगता है, मेरा निशाना बिल्कुल परफेक्ट था। और तभी हमें खून गिरते हुए दिखाया जाता है दूसरी तरफ और शूटर की लोकेशन को बताया जाता है। यहाँ पर वो चिल्ला चिल्ला कर कहने में लगा होता है, शिट, जो इन्फॉर्मेशन में टारगेट को लेकर मिली हुई थी वो सभी की सभी गलत थी और जो हमारा टारगेट है उसके साथ एक स्किलफुल गनमैन है और उसके हाथों में चोट लगती है क्योंकि बुलेट सीधे उसके हाथों में लगती है जाकर और वह वहां से भागकर चला जाता है। तभी लिंचन साशा से कहने लगता है, वह बंदा यहाँ से भाग चुका है, अब तुम बिल्कुल सेफ हो, अब तुम्हें कोई भी नहीं मारने की कोशिश करेगा यहाँ। और वो स्माइल मारता है और कहता है कि तुम बाहर आ सकती हो। तभी साशा भी चुपके से बाहर आने लगती है और उससे कहने लगती है, क्या मैं सेफ हूँ सच में। और वो तभी हमें दिखाया जाता है कि जो साशा होती है वो लिंचन के गले लग जाती है और उससे कहने लगती है, मिस्टर गॉड किलर तुम तो कतई औसम हो, कतई औसम। यहाँ पर हमारे गॉड किलर भैया ठहरे कतई एक नंबर के ठर की। जैसे ही वो उसके गले लगती है तो उसका चेहरा टोटली लाल पड़ जाता है और मन में सोचते हुए ऐसे गुब्बारों का आनंद लेता है और कहने लगता है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तभी जो लिंचन होता है वो साशा से कहने लगता है कि तुम हमेशा एक बात याद रखना, जब भी तुम किसी भी मिशन पर जाओ तो इस तरीके के टाइट कपड़े मत पहनना, तुम जल्दी एक्सपोज हो जाओगी बहुत ज्यादा इजिली। और तभी हमें साशा के कपड़े दिखाए जाते हैं जो कि नीचे से फट चुके हैं थोड़े से। भाई पहले से ही सब कुछ दिख रहा है इसमें और क्या फटेंगे। और जैसे ही वो अपने कपड़े को नोटिस करती है तो वो कभी सरप्राइज हो जाती है और कहने लगती है, शिट, मेरी ये ड्रेस तो फट गई। और तभी वो अपने घुटनों के बारे में बैठ जाती है और बैठकर करना क्या चाहती है इस तरीके से तो भाई कोई गलती समझ लेगा। और वो चिल्लाकर गॉड किलर से कहने लगती है, यानी कि लिंचन से कहने लगती है, मैं फ्यूचर में इसका ध्यान रखूंगी। तभी लिंचन उससे कहने लगता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी जो आइडेंटिटी है वो तुम्हारे दुश्मनों के लिए एक्सपोज हो चुकी है, तुम्हें ये सिटी छोड़कर जल्दी जल्द जाना होगा। तभी साशा लिंचन का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और अपने गुब्बारों में उसका हाथ फंसाते हैं उससे कहने लगती है, मिस्टर गॉड किलर, जो मिस क्विंग ने उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं किसी बड़ी परेशानी में फंस जाऊं तो मैं आपको ढूंढूं, उसके बाद आप मुझे इस तरीके से अबंडन नहीं कर सकते, छोड़ के नहीं जा सकते। और वो इतनी ज़्यादा प्यारी आंखें बना रही होती है और क्यूट आंखें बता रही होती है कि आखिरकार इसको कौन मना करेगा, कौन, कमेंट करके जरूर बताओ कि आप लोग मना कर पाओगे। तभी अचानक से हमें किसी की आती है कि आहट सुनाई देती है जो कि इन दोनों को दिख लेती है और जैसे ही लिंचन इसको देखता है तो वो कहीं शॉक हो जाता है, अबे ये कैमरा एंगल कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि निंग होती है वहाँ पर पहुंच जाती है और उसके देखकर कहने लगती है, लिंचन तुम फ्लर्ट करने में वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो। और यहाँ पर इसे गलतफहमी हो जाती है। तभी लिंचन आपको टोटली कंफ्यूज होता है और उसके कहने लगता है, अरे नहीं, मुझे लगता है कि मेरी वाइफ को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई यहाँ पर। तभी ये साशा होती है वो लिंचन के कान में कहने लगती है, मिस्टर गॉड किलर, मुझे लगता है कि तुम्हारी वाइफ को बहुत ज्यादा गलतफहमी हो गई है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो करने में लगी हुई है इससे तो सीधी सी बात है, गलतफहमी तो होनी ही थी। और मन में सोचते लिंचन कहने लगता है, मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ इसे एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। और तभी वो अपनी वाइफ की तरफ जाने लगता है और उससे कहने लगता है, माई वाइफ, क्या कोइंसिडेंस है। और उसकी वाइफ इस समय पर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, इतनी ज्यादा गुस्से में होती है कि उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती और उसे पीछे की तरफ धक्का दे देती है। तभी उसकी जो वाइफ होती है वो लिंचन से कहने लगती है, हमारा सबसे पहला नंबर रूल कि तुम बाहर की दुनिया में मुझे अपनी वाइफ कभी भी नहीं कहोगे। और दूसरा रूल, अगर तुम किसी लड़के के साथ खेलना चाहते हो तो होटल में जाकर खेलो, यूँ खुलेआम हरकतें नहीं करोगे। तुम अपनी बॉडी के साथ जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर सकती। तुम्हें समझ में आया, तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं करोगे। और इस समय पर ये काफी ज्यादा गुस्सा है। तभी लिंचन उसे साथ करा से वो कहने लगता है, मेरी वाइफ प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुन लो, जो तुम सोचने में लगी हुई वैसा कुछ भी नहीं है।
तभी जो साशा होती है वो प्यारा सा चेहरा मतलब मासूम सा चेहरा बनाते हुए उससे कहने लगती है, हाँ बिल्कुल लिंचन बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर गोल्डकर, आई मीन मिस्टर लिंचन बिल्कुल सही कहने में लगे हुए हैं, हमारे बीच में किसी प्रकार की कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। और जो मेरी ड्रेस फटी हुई है वो इनके कारण तो बिल्कुल भी नहीं फटी। भले ही मैं इनका एडमायर करती हूँ और मैं अपना आइडियल मानती हूँ इनको, लेकिन हमारे बीच बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तभी लिंचन साशा से कहने लगा होता है, ये बेटर होता अगर तुमने कुछ भी नहीं कहा होता, तो अब तो तुमने आग में घी डाल दिया कतई। तभी इसकी वाइफ ये सुनने के बाद और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसका मुंह बिगड़ जाता है और उसे गालियां देने लगती है, जिससे कारण लिंचन तो बहुत ज्यादा शौक होता है सुनने के बाद और मन में सोचते कहने लगता है कि मैंने अपनी वाइफ से कुछ उल्टा सीधा कह दिया या फिर कुछ गलत कह दिया है, और वो उससे भीख मांगने लगता है, मेरी वाइफ जैसे तुम सोचने में लगी हुई है, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर। तभी अचानक से उसका कॉल बजने लगता है और उसे प्रेसिडेंट क्वाइफ की तरफ से कॉल आया हुआ होता है, और तभी जो उसकी वाइफ होती है वो उससे कहने में लगी हुई है, अच्छा ठीक है मैं भी उसे लेकर आऊंगी। और तभी उसकी वाइफ लिंचन के पास आती है और उससे कहने में लगी हुई होती है कि तुम जल्दी से खड़े हो जाओ, हमारे जो प्रेसिडेंट क्या हो उन्होंने तुम्हें बुलाया है, यूनशान कॉर्पोरेशन के जो चेयरमैन है प्रेसिडेंट क्या हो वो तुम्हें देखना चाहते हैं, तो तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम वहाँ पर कुछ भी उल्टी सीधी हरकत ना करो और कुछ भी ऐसा नहीं बताना जिससे कोई परेशानी खड़ी हो जाएगी चलकर। तभी वो लिंचन उससे कहने लगता है, मैं तो एक नया बंदा हूँ जो कि अभी भी कंपनी में एंटर किया है, अगर मैंने ऐसा क्या काम कर दिया है जिसके कारण उस कंपनी के बिग बॉस मुझे समन कर रहे हैं। और तभी निंगशान लिंचन के कॉलर पकड़कर उसे लटका कर ले जाने में लगी हुई होती है और साशा ये सब देखने में लगी हुई होती है। जब से देखती है और अब उसको देखने के बाद कहने लगती है, ये लड़की कितनी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि जो मिस्टर गॉड क्लर को भी टेम कर सकती है, ऐसा मैं होने नहीं सकती, मुझे इसके बारे में मिस को इनको रिपोर्ट करना होगा। तभी ये यूनशान होटल का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर वही प्रेसिडेंट और उसकी गर्लफ्रेंड जो आपको लास्ट एपिसोड में मिली थी ले क्वीन, वो उससे पूछने में लगा होता है कि तुमने कहा था कि जो जे निंगशान का बॉयफ्रेंड है वो उसके घर में रहने के लिए आ चुका है। तभी ले क्वीन उससे कहने लगती है, तुमने बिल्कुल सही सुना, मुझे नहीं पता आखिरकार वे बंदा अचानक से कहाँ से आ गया और ना ही मैंने निंगशान के मुंह से कभी इसके बारे में सुना हुआ है। और तभी जो प्रेसिडेंट होता है वो उससे कहने लगता है, एक बार उस बंदे को यहाँ पर आने दो, मैं उससे खुद ही पूछ लूंगा और अपने डायरेक्टर ये के लिए उसे जरूर चेक करूंगा। जो और तभी मन में सोचते कहने लगता है कि जो ये निंगहान है वो 2 साल के अंदर अंदर वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी है, इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि इसने अपने रिलेशंस का इस्तेमाल किया है इसके पास, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि कोई इसे पीछे सपोर्ट करने में लगा हुआ है। तभी हमें उसी प्राइवेट रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जो निंगहान होती है वो लिंचन से कहने लगी हुई होती है, मेरा अभी तक किसी प्रकार का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, इसलिए जो हमारे प्रेसिडेंट काओ है वो तुम में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसीलिए वह तुम्हें देखना चाहते हैं। क्या तुम्हें यह बात समझ में आ गई? तभी लिंचन उससे क्या लगता है, मेरी वाइफ तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म करूंगा और तुम्हें बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। तभी निंगशान उससे कहने लगते कि पूरी तरीके से नेचुरल लेना और हमारे जो प्रेसिडेंट क्या हुआ है उनको बिल्कुल भी ऐसा महसूस मत होने देना कि हम लोग एक दूसरे को काफी समय से नहीं जानते हैं। और तभी हमें लिंचन को दिखाया जाता है जो कि उसके दरवाजे पर अपना हाथ रखता है, यहाँ पर निंगशान उस दरवाजे को खोलने ही वाली होती है और हाथ रखते हुए निंगशान को छेड़ने लगता है और कहने लगता है उससे, आखिरकार हमें ये फैक्ट छुपाने की क्या जरूरत है कि हम अभी भी मिले हैं। और लिंचन उसको देखकर हंसते हुए उससे कहने लगता है, मेरी वाइफ क्या तुम यहाँ पर मुझसे कुछ छुपने की कोशिश कर रही हो? तभी अचानक से उसका दरवाजा खुल जाता है और वो नीचे आकर गिर जाता है, और जब भी गिरता है तो बाकी देखकर ये कभी सरप्राइज हो जाते हैं और लिंचन मन में सोचते क्या लगता है आखिरकार इस कमरे का दरवाजा अचानक से कैसे खुल गया। और जैसे ही वो आकर जमीन के बाहर गिरता है तो प्रेसिडेंट और वो लड़की देखकर शॉक हो जाते हैं और वो ये क्विंग से पूछने लगती है, आखिरकार तुम कौन हो ली क्विंग? और सभी के सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं देखकर। तभी लिंचन अभी अपने आप को सभी के सामने इंट्रोड्यूस कराता है और उन सभी से कह लगता है कि मेरा नाम लिंचन है और मैं निंगशान का मतलब निंगहान का बॉयफ्रेंड हूँ, आप सभी से मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और निंगहान ये देखकर काफी ज्यादा बुरा महसूस करती है और शर्मिंदगी महसूस करती है और क्या लगती है, जरा इस बेवकूफ को देखो तो जरा। तभी प्रेसिडेंट होते हैं वो उससे कहने लगते लिंचन से, तुमने जिस तरीके से एंट्री मारी थी वो कुछ ज्यादा ही स्पेशल थी। तभी जो ले क्विंग होती है वो उससे कहने में लगी थी, जितना मैं सोचा था ये तो उससे ज्यादा स्पेशल थी। और यहाँ तक मुझे पता है कि जो प्रेसिडेंट काओ इन्होंने पूरी जिंदगी में ऐसा पहली बार है जब इन्होंने इस तरीके की फॉर्मल ग्रीटिंग में किसी के द्वारा दी गई है उन्हें। तभी जो निंगहान होती है वो लीजन कान पकड़ कर खींचने लगती है और प्रेसिडेंट काओ से पूछने लगती है, मैंने सुना है कि आपके यहाँ पर किसी प्रकार के कोई गेस्ट आने वाले हैं, तो यहाँ पर सिर्फ आप और मिस ले क्यों है यहाँ पर? तभी प्रेसिडेंट उससे कहने लगते हैं कि हमारे गेस्ट जल्दी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, मैं तुम्हें बस इसलिए पहले बुला लिया है क्योंकि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहता था जो ही काफी समय से छुपकर तुम्हारे साथ रहने में लगा हुआ है और हमें कभी पता ही नहीं चला कि तुम रिलेशनशिप में हो। तभी निंगशान उससे कहने लगती है, निंगहान मैं इसे छुपाने की कोशिश नहीं करने में लगी थी, ये अभी अभी मेरे घर पर रहने के लिए आया हुआ है। जब निंगहान इसकी ये बातें सुनती है तो मन में सोचते सस्पिशियस होती है और मन में सोचते कहने लगती है, जरा इस कुएं यूनशान को देखो तो जरा, इस लोमड़ी को, चालाक लोमड़ी को, ये मुझको लेकर सस्पिशियस होने में लगा हुआ है, तो मुझे कोई ना कोई ऐसा एक्सक्यूज ढूंढना होगा जिसके कारण मैं लिंचन को यहाँ से जल्द से जल्द बाहर निकाल सकूं। और तभी लिंचन उससे कहने लगता है, प्रेसिडेंट क्या आपको ज्यादा ही पोलाइट होने में लगे हो? हाँ, एक और बात मैं आपको बताना चाहता था कि मैं आपकी कंपनी में ही काम करता हूँ। ये जानने के बाद वो कभी शौक हो जाता है और कहने लगता है, क्या तुम हमारी कंपनी में एम्प्लॉय हो? तभी निंगशान कतई और ज्यादा भड़कने लगती है और उसके गर्दन को अपने गुब्बारों फंसाते हुए दबाने लगती है और उससे काफी तो नाराज भी होती है और प्रेसिडेंट को वहां से कहने लगती है, तुमने बिल्कुल सही सुना, आपने इसने आज ही कस्टमर रिप्रेजेंटेंट की
रिप्रेजेंटेटिव है ना, उसके लिए पोजीशन खाली थी, उसके लिए इसने अप्लाई किया था, इंटरव्यू दिया था यूनिशान कॉर्पोरेशन में आज। और कल से ये अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करने वाला है। और दूसरी तरफ मन में सोचते हुए उसे गालियां दे रही होती है और उससे कह रही होती है, जरा इस बंदे को देखो तो जरा, तुम्हें ये सब कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हारा मुंह बहुत ज्यादा चलता है। तभी प्रेसिडेंट उससे कहने लगते हैं, ये तो काफी अच्छा हुआ, हमारी कॉर्पोरेशन को काफी ज्यादा जरूरत है ऐसे लोगों की जो कि डिफरेंट एरिया से आए हुए हैं। और तभी वो सारे के सारे क्वेश्चन उससे पूछ लगते हैं, कहाँ से आए हो, कहाँ से पढ़े हो, क्या प्लान है तुम्हारा शादी करने का, तुम्हारी फैमिली कितनी बड़े हैं, कितने फैमिली है, तुम कैसे निगाह से मिले, कितने बच्चे तुम चाहते हो, ये फालतू क्वेश्चन पूछने में लगा है। तभी जो निगाह होती है वो मन में सोचते कहती है, देखते हुए जो हमारे इस जो क्या इंसान है उसने ऑलरेडी लिन चैन को टेस्ट करना शुरू कर दिया है, प्लीज यार अपना मुंह मत खोलना, बकवास करना बंद कर दो यार। तभी जो लिंचन होता है वो उससे कह लगता है, तो मैं सच सच बताऊं तो मेरे पास किसी भी तरीके की मेरिट नहीं है। और वो अपने आप को बताने लगता है कि मैं काफी ज्यादा हैंडसम हूँ, इसलिए निगाह ने मुझे चूज किया था कि वो मेरे साथ रहे। और मैं पूरे की पूरे विलेज में उस समय पे काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग और काफी ज्यादा फेमस बंदा था। और मेरे शादी करने के लिए लड़कियों की लाइन लगी थी, लाइन। और जब ये बात प्रेसिडेंट को पता चलती है तो ये देखकर कभी शौक हो जाते हैं सुनने के बाद। और तभी निंगार आती है, उसको मुंह बंद कराती है और उससे कहने लगती है, प्रेसिडेंट हमें माफ कर देना, ये बस मजाक कर रहा है, मजाक। और निंगार उसको पिंच करती है और उससे कहने लगती है, अम्मी ने कहा इस तरीके की बकवास करना यहाँ पर बंद करो, तुम जल्दी से घर पर वापस जा सकते हो। तभी लिंचन उससे कह लगता है, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला आपसे। तभी प्रेसिडेंट ये सब जब देखते हैं कि ये दोनों किस तरीके से फाइट करने में लगे हुए हैं तो उसको देखकर कहने लगते हैं, निंगान को देखकर ऐसा लगता है कि लिंचन के लिए सब कुछ प्रोवाइड करने में लगी हुई है। तभी लेकिन उसको देखकर कहने लगती है, मुझे इस बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि निंगान को इस तरीके के लड़कों में इंटरेस्ट है। और तभी वो उन्हें बैठने के लिए बोलने लगता है प्रेसिडेंट, और बताता है कि हमारे गेस्ट जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं। और जब जो प्रेसिडेंट होता है वो उनको बिठाने लगता है, जो निंगान होती है वो मन में कतई देखकर शौक होती है और मन में सोचते कहने लगती है, क्या इतनी आसानी से प्रेसिडेंट ने हमें इतनी छोड़ दिया, ये तो काफी आसान था। लेकिन प्रेसिडेंट के दिमाग में तो कुछ और ही चलने में लगा हुआ होता है और मन में सोचते कहीं लगा होता है, असली टेस्ट तो अब स्टार्ट होने वाला है। और तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे में से हमें कुछ 4 बॉडीगार्ड, एक लड़की और एक बुड्ढे को आते हुए दिखाया जाता है। और जब लिंचन उस लड़की को देखता है और उससे कहने लगता है, क्वीन मैं तो जल्दी इसे ढूंढने वाला था, अच्छा हुआ कि ये खुद ही मेरे पास आ गई। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो उस बुड्ढे आदमी से कहने में लगा हुआ होता है, ओल्ड गाँव हम काफी समय बाद मिले, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम अभी भी काफी ज्यादा हेल्दी बंदे हो। तभी ओल्ड गाँव उससे कहने लगता है कि मैं ऑलरेडी बुड्ढा होते हो जा रहा हूँ, मैं तुमसे बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकता प्रेसिडेंट को। तभी वो लड़की उससे कहने लगती है, प्रेसिडेंट क्या तुम अपने नए दोस्तों को हमारे साथ इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे। तभी प्रेसिडेंट उसे बताने लगता है और उससे क्या लगता है कि ये हमारे कॉर्पोरेशन की वाइस प्रेसिडेंट है, मिस ए। और जो सामने उसके बगल में जो लड़का खड़ा हुआ है वो इसका गर्लफ्रेंड है, मिस्टर लिन, आई एम सॉरी, मतलब इसका बॉयफ्रेंड है। तभी वो दोनों मिलकर आपस में बैठकर बातें करने में लगे हुए होते हैं और जो भी डील वगैरह होती है वो डील कर लेते हैं माउंटेन कोलिन की जो माइनिंग इशूज के बारे में। और जब दोनों की डील की बातें खत्म हो जाती हैं तो जब ये जो प्रेसिडेंट होता है वो उससे कहने लगता है, वेटर्स को बुलाता है और उससे कहने लगता है कि तुम अपनी डिशेस को यहाँ पर सर्व करो, तो हम लोग इस बात को लेकर सेलिब्रेट करेंगे कि आखिर हमारी डील पहुंच गई एक जगह पर। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक टेबल लेकर एक वेटर वहां पर पहुंच जाता है और लिंचन इस खाने को देखकर लाट टपकाने लगता है और वो लड़की अचानक से स्माइल करती है और एक इशारा करती है कुछ लोगों पर। तभी वो लड़का भी एकदम से इशारा करता है, वेटर। और जब ये सब हो रहा होता है तभी लिंचन ये सब को नोटिस कर लेता है और मन में सोचते कहने लगता है, जरा 1 मिनट रुको, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस वेटर के साथ। तभी अचानक से हमें वेटर को दिखाया जाता है जो कि मन में सोचते कहने लगता है कि अब प्लान स्टार्ट करने का समय आ चुका है। तभी अचानक से उस कमरे की लाइट चली जाती है और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है और सभी लोग तभी प्रेसिडेंट कहने लगता है, आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, किसने लाइट्स बंद करी है। तभी लड़की चिल्लाते हुए कहने लगती, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। तभी बॉडीगार्ड कहने लगता है, मिस क्वीनिया को बचाओ। और वहाँ पर कई सारी ब्लड के शूट का आवाज सुनाई देती है और बॉडीगार्ड्स की तो लंका लग गई होती है। और हमें दिखाया जाता है कि जो ओल्ड गाँव होता है वो वहाँ पर बेहोश पड़े होते हैं, जो लीक होती है वो पूछ रही होती है आखिरकार क्वीनिया कहाँ पर गई। तभी हमें उस बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है, आई मीन उस वेटर को दिखाया जाता है जो कि क्वीनिया को उस ट्रॉली में डालकर लेकर जा रहा होता है और कहने लगता है, मैंने आखिरकार इसे पकड़ लिया है, अब सारी का सारा काम मुझ पर छोड़ दो। तभी जो नांगा होती है वो उससे कहने लगती है, जल्दी से जाकर उस वेटर को रोको। लेकिन जो लिंचन होता है वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है, जिसके कारण निंगन उससे कहने लगती है, आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लिंचन उससे कहने लगता है, तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ पर आराम से बैठो और परफॉर्मेंस का मजा लो। और वो ड्रिंक पीना स्टार्ट कर देता है और ड्रिंक पीने के बाद उससे कहने लगता है, अब समय आ चुका है मेरी एक्टिंग करने का, अगर वह लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और तभी वहाँ पर जोरों जोरों से कांपना और चिल्लाना चालू कर देता है और उससे कहने लगता है, जल्दी से पुलिस को बुलाओ, जल्दी से पुलिस को बुलाओ, यहाँ पर किडनैपर हो गई, यहाँ पर किडनैपर हो गई। और वो चिल्ला कर कहने लगता है, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, यहाँ पर किडनैप कर लिया गया है। और निंगचन जब इस सभी को देख रही होती है तो मन में सोचते कहने में लगती है, अगर ये पागल बंदा करना क्या चाहता है। तभी जो प्रेसिडेंट कॉय होता है उसको कॉल करने से रोक लेता है पुलिस को और उससे क्या लगता है, तुम्हें पुलिस को बुलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर खुद ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे, तुम दोनों अपने घर पर वापस जा सकते हो, पहले मैं इस मैटर को पर्सनली हैंडल कर लूंगा। और वह लोग एग्री हो जाते हैं और चले जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लिंचन और निंगहान वहां से वापस बाहर आ जाते हैं, लेकिन मन में सोचते कहने में लगी हुई होती है जो क्वीन होता है,
जो क्वीना है वो जरूर उस नेचुरल ट्रेजर से रिलेटेड है। मुझे पता लगाना होगा आखिरकार उस लड़की को किसने किडनैप किया है। तभी लिंचन भी बाहर आता है और उससे कहता है, मेरी वाइफ, क्या तुम्हें मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी? कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? मैंने उन लोगों को पूरी तरीके से बेवकूफ बना दिया, सही कहा ना? तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसके लिए मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए? तभी निंगान उससे कहने लगती है, अपनी गाड़ी निकालती है और उससे कहने लगती है, तुम्हें घर पर वापस जाना चाहिए सबसे पहले, मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट काम है। तभी जो लिंचन होता है वो उसके सामने गाड़ी के सामने आ जाता है, उसे रोक लेता है। जब निंगन उसे देखती है और उससे कहने लगती है, ये बंदा तो काफी फास्ट है। तभी लिंचन उससे कहने लगता है, मेरी वाइफ, अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम क्वीनान को ढूंढने के लिए जा रही हो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो पूरी तरह से ठीक है। तभी निंगान होती है वो अपना मुक्का मारती है लिंचन को, उससे कहने लगती है, आखिरकार तुम्हें क्या पता है इसके बारे में, जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ। और वो दरवाजा खोलने लगती है अपनी गाड़ी का, लेकिन जो लिंचन होता है वो उसकी गर्दन मतलब उसकी कमर को पकड़ता है और उसके हाथ को पकड़ता है और उससे कहने लगता है, अगर तुमने अपना मुंह आज रात को चला, अपनी चाल चली, तो तुम इस यूनिशान कंपनी में कल से नहीं रह पाओगी। ये बात सुनने के बाद निंगन का सरप्राइज हो जाती है और उससे कहने लगती है, अगर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, जल्दी से क्लियर करो अपने आप को। तभी वो सिगरेट जलाता है और उससे कहने लगता है, मेरी सिली वाइफ, क्या तुम्हें अभी भी इस बात को समझ में नहीं आया है कि जो भी किडनैपिंग का आज रात को मैटर हुआ था वो सारा का सारा क्वीनिया के द्वारा किया गया है खुद। ये जानने के बाद वो कंफ्यूज होती है। तभी लिंचन उसे एक्सप्लेन करता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो सिर्फ 10 सेकंड के लिए गई थी। तो आखिरकार जो किडनैपर उस बंदे ने क्वीनिया को अपने कंट्रोल में इतनी 10 सेकंड के अंदर अंदर कैसे लाया, और उसी 10 सेकंड के अंदर उसने क्वीनिया को उठाकर उस कार्ड में डाल दिया। और दूसरी बात यह है कि तुम्हें तो पता ही होगा, जो क्वीनिया है वो इतनी तक कमजोर नहीं है। भले ही किसी भी किडनैपर ने किसी भी अटैकर ने उस पर अटैक कर दिया हो अंधेरे में भी, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इसने अपनी जान बचाने के लिए हाथ पर ना चलाए हो? और तीसरी बात यह है कि जैसे ही 10 सेकंड के बाद लाइट आई उस कमरे की, तो हमने देखा था कि वहां पर कुछ भी टूटा फूटा नहीं था। और सबसे आखिरी बात यह है कि जो कुयाओ युनशान और वो ओल्ड बुड्ढा, वो दोनों के दोनों एकदम शांत थे उस वक्त। इसका मतलब ये हुआ कि वे दोनों पहले से जानते थे कि आखिरकार ये सब किसने किया है। जब निंगशान को ये बात का पता चलता है तो मन में सोचते कहने लगती है, कहीं सच में ये बंदा सच तो नहीं कह रहा है? क्या ये सारी की सारी जो साजिश रची गई है वो निंगशान के द्वारा रची गई है? क्या ये मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है ताकि मेरी आइडेंटिटी पूरी तरह से एक्सपोज है इसके सामने? तभी जो लिंचन होता है वो अपनी वाइफ के सर पर अपना हाथ फेरने लगता है और उससे लगता है, मेरी वाइफ, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आज रात को घर चले जाना चाहिए और अच्छे से सो जाना चाहिए। तभी निंगान उससे पूछ लगती है, आखिरकार तुमने इतना सब कुछ कैसे पता लगाया? और मन में सोचते कहने लगती है, आखिरकार ये इतने कम समय में इतने ज्यादा एक्यूरेट कंक्लूजन पर कैसे पहुंचा? क्या ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि ये सच में टॉप नॉच मर्सनरी है? तभी लिंचन उससे कहने लगता है, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? अब ये बात तुम पर डिपेंड करती है कि तुम मेरी बातों पर विश्वास करो या ना करो। तभी वहाँ पर एक जीप आ जाती है उसके पास और तभी हमें शाशा को दिखाया जाता है, जो कि उसमें से निकलती है और उससे कहने लगती है, मिस्टर गॉड, आई मीन मिस्टर लिन, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं हमेशा आपसे आपके साथ ही रहूंगी। और भाई इस समय पर शाशा जो ड्रेस पहन के आई है, फिर से शॉर्ट ड्रेस पहन के आई है, कभी बवाल लग रही है। अगर आपको ये पसंद आई तो लाइक कर देना वीडियो को प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और शाशा उससे कहने लगती है, कुछ ऐसे समय आएंगे जब आपको मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी, इसलिए मैं आपके साथ ही रहूंगी अब से। तभी जो निगान होती है वो उसको देख लेती है और मन में सोचते क्या लगती है कि लड़की यहाँ पर क्या कर रही है फिर से। तभी लिंचन उससे क्या लगता है, तो कि तुम बिल्कुल सही समय पर आई हुई है, मुझे तुम्हारी जरूरत है आज। और वो अपनी वाइफ को गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है और कहने लगता है कि आज रात को मेरे पास कुछ काम है करने के लिए, तो मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। ये बात सुनने के बाद उसकी वाइफ भड़क पड़ती है और उससे कहने लगती है, बेवकूफ कहीं के कहीं तुम्हारे पास कुछ काम भी है करने के लिए? मुझे तो ये बात लगता है कि तुम्हारी बॉडी का जो निचला हिस्सा है सिर्फ वही काम पड़ रहेगा आज रात को। समझ रहे हो ये लड़की कितनी ज्यादा स्मार्ट है, और लौंडे भी स्मार्ट होंगे। तो तभी शाशा उससे पूछने लगती है लिंचन से, मिस्टर गॉड कलर, आखिरकार हम आज रात को कहाँ जाने वाले हैं? तभी वे शाशा से कहने लगता है कि आज रात को हम लोग क्वीनिया के सीक्रेट बेस पर जाने वाले हैं और उसे वहां से किडनैप करने वाले हैं। और वह हम उसके सीक्रेट बेस पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर कई सारे कैमरे लगे हुए होते हैं और कैमरों में कई सारी दुश्मनी फोटोज दिखाई जाती हैं और क्वीनिया ये सब देखने में लगी हुई होती है और ये सब देखते हो कहने में लगी हुई थी। इसको देखकर ऐसा लगता है कि काफी लोग मेरे पीछे पीछे आ गए हैं। और तभी यहाँ पर एक लड़का आता है और क्वीनिया से कहने लगता है, जैसा कि तुमने मुझसे कहा था, मैंने तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया है कि तुम्हें किसने किडनैप कर लिया और इस जगह पर रखा हुआ है। मुझे लगता है कि जो प्लान आपने बनाया था वो बिल्कुल परफेक्ट था। तभी कोई नहीं कहीं गुस्सा होती है, टेबल पर हाथ पटकती है और उससे कहने लगती है, जितने ज्यादा होंगे उतना ही बेटर होगा। आखिरकार उनकी हिम्मत कैसी मुझे टारगेट करने की, जो ही मुझे टारगेट कर रहा है उसे मरना होगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक वेटर को जो कि ड्रिंक लेकर जा रहा है उसके पास, और तभी हमें पता चलता है ये और कोई नहीं है लिंचन में, जो कि अपनी ड्रिंक लेते हुए वहां से गुजर रहा होता है। और मन में सोचते कहने लगता है, मुझे लगता है जितने भी लोग उस पर अटैक करने के लिए आए हुए हैं उन बेवकूफ को इसने पकड़ लिया होगा पहले से ही। इनकी जो बेसिक स्किल्स है वो बहुत ज्यादा बेकार है। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता आखिरकार ये लोग मर्सनरी कैसे बन गए। और तभी वह अंदर आकर अपनी टोपी हटाता है और मन में सोचते कहने लगता है, अच्छा तो ये है क्वीनिया का सीक्रेट बेस। तभी जैसे सीक्रेट बेस के अंदर दिखाया जाता है, यहाँ पर जो लॉन्डे लोग होते हैं वो लॉन्डिया के साथ मजे कर रहे हैं। यहाँ पर ड्रिंक पार्टी 18+ कंटेंट चलने में लगा हुआ है और बॉडीगार्ड चारों तरफ सुरक्षा में पहरेदारी करने में लगे हुए हैं। और लिंचन इसको देखते कहने लगता है, ये जगह बिल्कुल रिच लोगों के लिए बनी है, क्वीनिया है वो जरूर यहीं पर मौजूद होगी। मुझे कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे कोई मेरे रास्ते में ना आए और जल्दी जल्दी मैं अंदर चला जाऊं।
तभी अचानक से वो खड़ा ही होता है, पीछे से एक लड़की आती है और उससे लगती है वेटर। और तभी जो लड़की होती है वो डायरेक्टली हमारे हीरो यानी कि लिंचो ने गले लग जाती है और उससे कहने में लगी थी जल्दी से मुझे एक ऐसी जगह पर ले जाओ जहाँ पर मैं आराम कर सकूं। और हमें पता चलता है कि इस लड़की ने कई गुना ज्यादा पी कर रखी हुई है और ये टोटली नशे में है इस वक्त। इसके साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो कांड हो जाएंगे। और इस लड़की के जो बड़े बड़े गुब्बारे होते हैं ना, बड़े बड़े गुब्बारे, वो हमारे हीरो लिन के बहुत ज्यादा लग रहे होते हैं और काफी सॉफ्ट सॉफ्ट महसूस हो रहे हैं लिन को। तभी लिन इस बात को आगे एग्री हो जाता है और उससे कहता है अच्छा ठीक है मिस, मैं आपको ले चलता हूँ। और एक कैमरा भी उस पर नजर रखा हुआ होता है और इसको देखते मन में सोचते कहने लगता है कि यहाँ पर सर्विलेंस कैमरा है हमारे ऊपर लगा हुआ है, अगर मैंने इसको अभी रिजेक्ट कर दिया तो मुझे ये लोग जरूर सस्पेक्ट करेंगे किसी न किसी रूप में। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की को अपनी गोद में लेकर वह किसी रूम में जाने लगता है और मन में सोचते कहने लगता है कि यार भूल जाओ, कोई मैं रैंडमली रूम ढूंढ लूंगा और उसे उसके अंदर फेंक दूंगा। तभी जो लड़की होती है लेन उसे उठाकर अपनी गोद में ले ही जा रहा होता है, तभी उसे इतनी ज्यादा पीकर रखी होती है कि कुछ भी होश नहीं होता और जोड़ो जोड़ो चिल्लाते हुए कहने में लगी हुई होती है सिस्टर मुझे उस कैसेनोवा से बिल्कुल भी शादी नहीं करनी, इससे बेटर होता कि मैं मारी जाऊं। तभी वहाँ पर जो बॉडीगार्ड होता है वो उसे देख लेता है और कहने लगता है क्या ये क्वीनिया की यंगर सिस्टर नहीं है, आखिरकार ये लड़का कौन है और ये क्वीनिया की यंगर सिस्टर को अपनी गोद में उठाकर कहाँ ले जा रहा है। इस वक्त कुनिया की जो सिस्टर होती है वो इस समय पर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और चिल्ला कर कहने में लगी हुई होती है कोई आ जाओ और मुझसे शादी कर लो। ये सभी देखकर बातें बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं जो भी लोग सुन रहे होते हैं। तभी लिंचा ये सब तो सुनते हुए मन में सोचते कह लगता है आखिरकार इस क्रेजी वुमन को देखो तो जरा, ये कुछ भी फेंके जा रही है और इसे होश भी नहीं है कि ये क्या बोले जा रही है। तभी दूसरी तरफ जो कुनिया की सिस्टर होती है वो चिल्ला कर कह रही होती है कि मुझे उससे शादी नहीं करनी, मुझे उससे शादी नहीं करनी। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो लिंचन होता है वो कुनिया की सिस्टर को एक रूम में ले जाकर एक सोफे पर पटक देता है और उसकी ये बातें सुनते हुए कहने लगता है आखिरकार किसी को शादी करने के लिए फोर्सफुली मनाया जा रहा है, आखिरकार ये किसी मांगा का प्लॉट वगैरह है क्या, मैं किसी लव स्टोरी का मेन लीड नहीं हूँ तो मैं यहाँ से निकल लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो कुनिया की सिस्टर होती है वो नशे में पड़ी हुई होती है और वो अभी भी मना किए जा रहे हैं कि मुझे उससे नहीं करनी शादी। और वह वहाँ से जाने लगता है और कहने लगता है कि इसके बारे में भूल जाओ, सबसे ज्यादा मेरे लिए जो काम है वो है कुनिया को ढूंढना। तभी यहाँ पर जिस लड़की को वो लेकर आया होता है वो उठती है, अपना हाथ उठाती है और उसे रोकती है और लिंचन को देखते हुए मन में सोचते हुए अपने एक तरफ से कपड़े उतारती है और उससे कहने लगती है अगर मैं अपनी बॉडी को इसके हवाले कर दूं और इसे दे दूं और इसके यहाँ सो जाऊं तो मुझे लगता है कि वो अमीर फैमिली का लड़का मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। और कुनिया की सिस्टर लिंचन से कहने लगती है कि तुम मेरे पास आ सकते हो और मेरे साथ खेल सकते हो। तो सीधे सीधा कहा जाए तो जी अपने आप को उसके हवाले कर रही है। आप समझ गए होंगे बाकी लौंडे तो हमें पता है। और तभी हमें दिखाया था कि वो लड़की जाकर लिंचन को किस कर दी थी फोर्सफुली और लिंचन ये देखकर शौक होता है और किस मन में सोचते कहने लगता है क्या ये मुझे किस करने में लगी हुई है, ये क्या चल रहा है यहाँ पर। और तभी मन मन में हंसते हुए एकदम से बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और कहने लगता है मैंने तो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि मिशन के दौरान मुझे एक रोमांटिक अफेयर का सामना करना पड़ेगा। कैसा लगा कि अगर मैं क्वीनिया को ढूंढने के लिए 1 घंटे बाद जाऊँ तो यहाँ पर थोड़े मजे ले लिए जाए, एक मौके का फायदा उठाना सीखना है तो इससे सीखो। तभी वो लड़की उसे अपने पास बुलाने लगती है और क्लोजर से पीछे चिपक जाती है। तभी अचानक से कुछ लोगों को आते हुए दिखाया जाता है जो कि चिल्लाकर कहने लगी होती है मिस क्वीन आखिरकार आप कहाँ पर हो। तभी अचानक से दिखाया जाता है कि लिंचन अपने हाथों को उसके गुब्बारे की तरफ बढ़ा रहा होता है लेकिन वह सभी के सभी लोग उसको देख लेते हैं। ये देखकर लिंचन भी शॉक हो जाता है और वहाँ पर जितने भी बॉडीगार्ड्स होते हैं वो ये देखकर आग बुला हो जाते हैं। तभी लिंचन उनसे माफी मांगता है, अपने घुटने पर बैठ जाता है और उनसे कह लगता है अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं इसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था क्या तुम मेरी बात का विश्वास करोगे। तभी सारे के सारे जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो लिंचन को पकड़ने लगते हैं। तभी एक बॉडीगार्ड उससे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है हमारी मिस को इनके साथ इस तरह का व्यवहार करने की, क्या तुम मरना चाहते हो, इसे जल्दी से बांध दो और हमारे प्रेसिडेंट के पास लेकर चलो, वही डिसाइड करेंगे आखिरकार से क्या पनिशमेंट देनी है पर्सनली। और तभी वो लिंचन को लातों घूसों से पीटना चालू कर देते हैं और तभी हमें दिखाया था कि लिंचन को बांधकर वो लोग ले जाना चालू कर देते हैं। तभी एक बंदा आता है और उससे कहने लगता है चलो हमें इस प्रेसिडेंट के पास ले जाना चाहिए अभी। और लिंचन मन में सोचते हैं कहने लगता है ये तो वाह काफी था अच्छा हुआ, मैं तो यहाँ पर क्वीनिया को ढूंढने के लिए आया था लेकिन ये लोग तो मुझे खुद ही वहाँ पर ले जा रहे हैं और मुझे ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर वो प्रेसिडेंट के रूम में पहुंच जाते हैं। तभी कोई क्वीनिया होती है वो ये सब मॉनिटर में देखते हुए कह रही होती है कि जरा इन बेवकूफों को देखो तो जरा, ये सभी के सभी मेरे जाल में किस तरीके फंस गए हैं और इतने भी हमारे गार्ड से सभी को ये मेरा ऑर्डर पहुंचा दो सभी को टपका देने का। तभी वहाँ पर उसके कुछ बॉडीगार्ड्स आते हैं लिंचन को लेकर और वो बताते हैं प्रेसिडेंट हमने इस वेटर को पकड़ा है जो कि हमारी मिस को इनको मोलेस्ट करने में लगा था, आप इससे खुद पर्सनली निपट सकती हो। तभी क्वीनिया को दिखाया जाता है जो कभी तो गुस्से में होती है और कभी एक्शन की पोज में होती है, अपने बड़े बड़े गुब्बारे को लाती है और उससे कहने लगती है अगर किसकी हिम्मत हो गई जो मेरी सिस्टर को इस तरीके से मोलेस्ट करने में लगा है। तभी बॉडीगार्ड लिंचन को उसके सामने पटक देते हैं और उससे कहने लगते हैं यह बंदा है, भले ही हमने इसे उस समय पर रोक दिया था लेकिन फिर भी इसने हमारी मिस को इनको किस करने में फोर्सफुली कामयाब रहा। ये बात सुनने के बाद कुनिया का नहीं भड़क पड़ती और उससे कहने लगती है जल्दी से इसके बीच जीप को काट कर बाहर फेंक दो और इसका जो हथियार है उसे भी काट कर फेंक दो और इसके टुकड़े कर कुत्तों खिला देना। ये सुनने के बाद लड़कों को जो सुनते हैं ना तो भाई पसीने हो जाते हैं, घबराने लगते हैं। तभी लिंचन खड़ा होता है और उसे कहने लगता है प्रेसिडेंट क्वीन
क्या तुम ज्यादा ही टायरनिकल नहीं बन रही हो और मुझे एक्सपीरियंस करने का बिल्कुल भी मौका नहीं दे रही हो? तभी क्वीन लिंचन को देखती वो सरप्राइज हो जाती है और कहने लगती है तुम तो वही बंदे हो ना। तभी लिंचन उससे कहने लगता है अच्छा। तभी उसका बॉडीगार्ड उससे कहने लगता है क्या तुम लिंचन कॉर्पोरेशन में जो एम्प्लॉय थी वे नहीं हो क्या? तभी लिंचन उससे कहने लगता है तो भाई तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं वही बंदा हूँ और तुम्हारी जो यंगर सिस्टर है वो बिल्कुल पौवा पी के टल्ली होकर पड़ी हुई थी। मैंने बस उसकी मदद करने के लिए अच्छाई के तौर पर उसको मदद की थोड़ी सी और कुछ नहीं, और आखिर में आकर उसने मुझे जबरदस्ती किस कर दिया। तो आखिरकार इसमें मेरी गलती कैसे हुई कि मैं इसे मोलेस्ट करने में लगा हूँ? तभी क्वीनिया इसको देखती है और मन में सोचते कहने लगती है इसको देखकर तो ऐसा लगता है साफ साफ ये कोई और एम्प्लॉय वगैरह नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसने भी मेरे द्वारा दिए गए मिशन, मेरे पर अटैक करने वाला जो मिशन है उसे एक्सेप्ट किया है? और तभी वो अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दे देती है और उससे कहने लगती है कि सभी के सभी लोग इसे चारों तरफ से घेर लो। लेकिन जितने भी बॉडीगार्ड्स होते हैं वो मन में सोचते कहने लगते हैं इसे हमने ऑलरेडी बांध कर रखा हुआ है। तुमने बिल्कुल सही कहा, अब ये हमारे लिए कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन जरा प्रेसिडेंट को देखो ज्यादा ही केयरफुल नहीं हो रही है। तभी जो लिंचन होता है वो अपनी रस्सियों काट लेता है और उससे कहने लगता है मिस क्वीनिया, मुझे लगता है कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा बुरा हो आपके लिए, ये काफी ज्यादा लेट हो चुका है। तभी बॉडीगार्ड्स को ये पता चलता है तो वो कभी शौक होते हैं और कहने लगते हैं इसने अपने आप को और रस्सियों से आजाद कर लिया है। ये जो बंदा है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे हमें लगता है कि इसे निपटने में थोड़ी कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा। तभी क्वीनिया सभी के सभी बॉडीगार्ड से कहने लगती है आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो, जल्दी से जाकर उस पर एक साथ अटैक करो। सब सारे के सारे बॉडीगार्ड लिंचन पर टूट पड़ते हैं। तभी लिंचन भी अंगड़ाइयां लेता है और उन सभी से कहने लगता है जरा इन लोगों को देखो तो जरा, ये मेरे लिए बिल्कुल भी काफी नहीं होने वाले। तभी वह एक एक करके सभी को पीटना चालू कर देता है बहुत ज्यादा बुरी तरीके से, और कोई भी लिंचन को हाथ नहीं लगा पा रहा। और इस तरीके से बिना किसी परेशानी की सही बॉडीगार्ड्स की अकेले ने बैंड बजा दी और उनसे कहने लगता है कि मेरे 3 मूवी काफी है तुम जैसे जानवरों से निपटने के लिए। जब क्वीनिया इसको देखती है तो मन में सोचते कहने लगती है जरा इस बंदे को देखो तो जरा, इसने मेरे इलाइट मेंबर्स को सिर्फ कुछ ही मिनटों में हरा दिया है। आखिरकार ये बंदा है कौन? अगर ये मेरे लिए काम करेगा तो कितना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तभी बॉडीगार्ड होता है वो एक गन निकालता है और प्रेसिडेंट से पूछने लगता है क्या मैं शूट कर देना चाहिए? तभी क्वीनिया उससे कहने लगती है नहीं, मैं इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ अब, और अपने बॉडीगार्ड को वहाँ पर शांत रहने के लिए कह देती है और कहने लगती है कि तुम सभी के सभी लोग बाहर जा सकते हो, मैं इसके साथ अकेले में बात करना चाहती हूँ। और सभी के सभी लोग मार खाकर खड़े हो जाते हैं और एकदम से सरप्राइज होते हैं सुनने के बाद और हाँ कहकर चले जाते हैं। तभी क्वीनिया इससे पूछने लगती है चलो अब हम अपनी बात करते हैं मिस्टर लिंचन, क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तभी लिंचन उससे कहने लगता है आप मिस क्वीनिया आप तो डायरेक्टली मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो, तो मैं ज्यादा बकवास नहीं करने वाला आपके सामने भी। मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे जिंदगी का सिर्फ 24 घंटे लेने आया हूँ। और दोनों के दोनों एक दूसरे को घूरना चालू कर देते हैं और तभी हंसने लगती है और उससे कहने लगती है कि सभी के सभी लोग यहाँ पर सिर्फ रिवॉर्ड के लिए आए हैं। और यांगलिन से कहने लगती है कि तुम इसे वो बॉक्स दे सकते हो। तभी हमें एक सूटकेस दिखाया जाता है, एक बैग जिसमें काफी सारे पैसे भरे हुए होते हैं। तभी जो क्वीनिया होती है उससे कहने लगती है इसके अंदर 5 बिलियन युआन है, तुम इस पैसे को ले सकते हो और तुम यहाँ से जा सकते हो, और मैं ऐसा ट्रीट करूंगी जैसे कि हम कभी मिले ही नहीं है, तुम्हें ये कैसा लगता है? तभी लिंचन उससे कहने लगता है नहीं नहीं नहीं, मैंने जो भी मिशन को एक्सेप्ट किया है आज तक मैं उस मिशन में कभी भी फेल नहीं हुआ। तभी जो बॉडीगार्ड होता है वो अपनी गन उसकी तरफ तान देता है, उससे लगता है प्रेसिडेंट आखिरकार अपना समय क्यों बर्बाद करने में लगी हुई इसके, हमें इसे डायरेक्टली इसके माथे पर दिमाग में गोली डाल देना चाहिए। और उससे क्या लगता है तुम फाइट करने में काफी ज्यादा अच्छे हो, सही कहा ना मैंने? तो मुझे लगता है कि तुम गन से ज्यादा फाइट तो नहीं होने फास्टर नहीं होने वाले। तभी कोई नहीं उससे क्या लगती है यांगलिन तुम पहले तो अपनी गन को उससे दूर रखो, मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा डेंजरस बंदा है। तभी लिंचन उसको क्या लगता है शे तुम्हें, मुझे लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही अपने आप को समझ रखा है। और तभी वो इतनी स्पीड से उस बॉडीगार्ड के पास आता है, गन पकड़कर उसे मारने लगता है। ये देखकर वो बॉडीगार्ड भी कहने लगता है ये बंदा तो काफी ज्यादा फास्ट है। तभी लिंचन उसके पेट पर एक मुक्का मारता जोरदार और उस बॉडीगार्ड के भी पर लग जाती है। तभी लिंचन उसकी गन छुड़ाकर क्वीनिया की तरफ पड़ता है और उससे क्या लगता है कि तुम बिल्कुल मूव करने की हिम्मत मत करना, मुझे उन लोगों से काफी ज्यादा नफरत है जो कि मुझे डराने की कोशिश करते हैं और धमकाने की कोशिश करते हैं। जिसने भी मुझे डराने की कोशिश की है या धमकाने की कोशिश की है उनका जो अंत है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ है। तभी क्वीनिया ये देखकर घबरा जाती है और लिंचन से कहने लगती है कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तभी बॉडीगार्ड चिल्लाते हुए कहने लगता है तुम अपनी गन को हमारी मिस से दूर रखो। लेकिन लिंचन उससे कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिल्कुल भी शांत नहीं हूँ? मैं बिल्कुल शांत हूँ। तभी अचानक से वह शूट करना चालू कर देता है और उसकी जो बुलेट होती है इसको देखते हुए जो क्वीनिया होती है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन देखती है तो उसको तो बिल्कुल भी लगी होती है, लेकिन जो बुलेट होती है वो जस्ट उसके ऊपर जाकर एक बंदा होता है उसको लग जाती है, जिसको बुलेट लगने का वो बंदा वहीं पर मारा जाता है। जब क्वीनिया उससे कहने लगती मन में सोचते ये देखकर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और पीछे देखती है और कहने लगती क्या हमारे कमरे के अंदर एक मर्सनरी अंदर घुस चुका था, अगर ये मेरे और नजदीक आ चुका होता तो मैं इस वक्त मारी जाती। तभी जो बॉडीगार्ड होता है वो अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाता है और उससे कहने लगता है ये सब मेरी गलती थी, लगता है ये मेरी गलती के कारण ही अंदर आ चुका है, मुझे इसके लिए तो मर जाना चाहिए। तभी लिंचन कुर्सी पर बैठकर उससे कहने लगता है जो गन्स होती है वो काफी ज्यादा डेंजरस थिंग होती है, तो इसे कैजुअली मत बाहर निकाला करो। क्वीनिया जब इसको देखती है तो मन में सोचते कहने लगती है ये बंदा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो यांगलिन को बाहर जाने के लिए कहने लगती है और कहती है कि मैं इससे अकेले बात करना चाहती हूँ लिंचन से। तभी लिंचन के पास आती है, लिंचन ये देखकर कभी सरप्राइज हो जाता है
और तभी अपनी अदा और अपने हुस्न का इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगती है और हनी ट्रैप बनाने की कोशिश करती है कुनिया, और अपने बड़े बड़े गुब्बारे हिलाकर उसे पटाने की कोशिश करने लगती है। और ये सब देखते हुए हमारा टर्की हीरो लिंचन भी कतई ट्रक से भर पड़ता है और उसके मुंह से लार टपकना चालू हो जाती है ट्रक के मारे। और भाई कौन नहीं भरेगा भाई, किसके मुंह से लार नहीं टपकेगी, अगर एक असली लौंडी हो तो सीधी सी बात है कि टपकेगी। और मन में सोचते अलग अलग ख्याल आने लगते हैं इसमें, और कहने लगता है कि हम दोनों एक कमरे में बंद हो के और क्या बहुत कुछ हो जाए। और मन में सोचते क्या लगता है ये वाकई मेरे लिए शर्म की बात है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी वाइफ हैगी, क्या मुझे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके दिमाग में बस फालतू ख्याल आ रहे हैं इस वक्त। तभी जो क्वीनिया होती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट उसने पटकती है और उससे कहने लगती है कि तुमने मिस्टर लिन आपने इस मिशन को एक्सेप्ट किया है, मैंने सही कहा ना। तभी वो उसको रीड करता है और उससे कहने लगता है तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी क्वीनिया उससे कहने लगती है कि तुम्हें सच सच बताऊं तो ये मिशन है वो मेरे द्वारा ही पोस्ट किया गया था। ये सुनने के बाद वो भी कभी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है ये बी लेवल का जो मिशन है वो तुम्हारे द्वारा पोस्ट किया गया है। तभी क्वीनिया उससे कहने लगती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तुनिया जो सिटी है उसमें जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा शांत नहीं है कुछ समय से, और यहाँ पर काफी ऐसे लोग हैं जो मुझे टारगेट करने में लगे हुए हैं। इससे बढ़िया कि वो मेरा इंतजार करें, इससे बेटर है कि मैं उन्हें ही अपने पास बुला लूँ और सारे के सारे उन मुसीबतों से एक बार में ही छुटकारा पा लूँ। तो कैसा लगा मेरा आइडिया। और जब इसकी बात ये बात सुनता है लिंचन तो मन में सोचते कहने लगता है जरा देखो तो सही कितनी ज़्यादा पावरफुल वूमेन है ये। तभी क्वीनिया उससे कहने लगती है लेकिन जो मेरे लिए काफी ज़्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है कि सिर्फ एक बी लेवल का मिशन इतने ज़्यादा पावरफुल मर्सनरी को अट्रैक्ट कर सकता है। तभी लिनस से क्या लगता है मैं किसी प्रकार पावरफुल मर्सनरी नहीं हूँ, मैं मर्सनरी नहीं हूँ। अब जबकि इस मिशन को तुमने पोस्ट किया तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने सारा का सारा मिशन कंप्लीट कर लिया है। अब जल्दी से मेरा पैसा मुझे दे दो और मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। तभी जो क्वीनिया होती है वो उससे कहने लगती है तुम्हें इतने जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, अगर कर तुम मेरी एनालिस्ट को पहले सुन क्यों नहीं लेते कि मैंने क्या एनालाइज किया है तुम्हारे बारे में। और तभी उसके कंधे पर अपना हाथ रखती है। लिंचन उससे पूछ लगता है अगर कर तुमने क्या एनालाइज किया है, तुम क्या कहना चाहती हो। और तभी उसे बताना चालू करती है कि सबसे पहली बात तो ये है कि तुम एक रिटायर्ड मर्सनरी हो और तुम्हारे सारे के सारे पैसे खो चुके हैं, तुमने इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी कारणवश से, इसलिए तुमने दोबारा से मर्सनरी का काम करना स्टार्ट कर दिया है। सेकंड चांस ये हो सकता है कि तुम रिटायर्ड होने से पहले काफी ज्यादा हाई रैंक के मर्सनरी थे, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम यहाँ पर नहीं आते। और तो और तुम्हारे पास मुझे मारने की पावर है। और तीसरी बात यह है कि जो यूनिचन कॉर्पोरेशन की वाइस प्रेसिडेंट के बॉयफ्रेंड हो, लेकिन फिर भी तुम पैसों के लिए मिशन को एक्सेप्ट कर रहे हो। और इस बात का मुझे डर है और इस बात का मुझे शक है कि तुम दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा अजीब है और स्ट्रेंज है। और तभी अचानक से अपनी तारीफ के मारे एकदम ऐसा चेहरा बना रही होती है जिसको देखने के बाद मेरी तो हंसी छूट जाती है। और वो उससे कहने लगते हैं कैसा लगा तुम्हें, कैसी लगी मेरी एनालिस्ट, जो भी मैंने कहा कि वो सच है। और जो लिंचन होता है मन में सोचते कहने लगा शिट इसने तो सब कुछ बिल्कुल सही गैस किया है, क्या ही दिमाग है लौंडिया का भाई। तभी लिंचन उससे पूछ लगता है अच्छा तो मुझे बताओ अगर तुम क्या कहना चाहती हो मुझसे। तभी जो क्वीनिया होती है वो उसके पास आती है और अपना हाथ उसके छाती पर रखते हुए उससे कहने लगती है बस सिंपल है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए मेरे लिए काम करो। और उसके जांघों पर जाकर बैठने की कोशिश करने लगती है। जिस पोजीशन में ये लोग हमें दिखा रहे हैं भाई ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, हमारे लौंडे कभी बिगड़े हुए और रखे हैं, अभी और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। ये सुनने के बाद लिंचन भी कभी शौक हो जाता है और कहने लगता है तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर काम करूँ, अजी घंटा काम करने वाला तेरे लिए मैं। और उससे क्या लगता है ये इम्पॉसिबल है मिस्टर मिस क्वीन, आपके लिए ये बेटर होगा कि आप इस आइडिया को अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दो। तभी वो उससे कहने लगते अगर तुम मेरे लिए काम करते तो मैं तुम्हें 200,000 USD डॉलर दूंगी पर मंथली की सैलरी, और जब तक तुम अलाइव हो मतलब जिंदा हो और जब तक तुम बुढ़े नहीं हो जाते तब तक ये सैलरी तुम्हें मिलेगी। तभी जो लिंचन होता है वो उससे कहने लगता है मुझे पता है कि तुम्हारी जो काइंड इंटेंशन है मैं समझ सकता हूँ उन्हें, लेकिन मुझे किसी के द्वारा बंधकर काम करना पसंद नहीं है। मेरे जो मिशन का पैसा था बस मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, और वह वहां से जाने लगता है। तभी जो क्वीनी होती है वो एक रिमोट टाइप का निकालती है और लिंचन को रोकते हुए उससे कहने लगती है जरा 1 मिनट रुको लिंचन। तभी लिंचन रुकता है और उससे कहने लगता है अब क्या हुआ मिस क्वीन, मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं होने वाला। तभी हमें वो एक फोटो दिखाती है जिसमें क्वीनी की यंगर सिस्टर और लिंचन आपस में एक दूसरे को लिप टू लिप किस करने में लगे हुए हैं। मौके का फायदा उठा लिया लौंडिया ने, मतलब अपनी यंगर सिस्टर का इस्तेमाल करने में लगी है लौंडिया। और ये बात देखने के बाद लिंचन तो खुद ही शौक हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार ये क्या चीज़ है, आखिरकार ये वीडियो तुम्हें कहाँ से मिली, मतलब यार क्या ही फायदा उठा रहे भाई, कितनी औसम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको। और तभी वो लिंचन को धमकाने लगती है और उससे कहने लगती है तुम्हें तो जैसे ही पता ही होगा कि जो मेरी यंगर सिस्टर है इस वक्त जवान है बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा यंग है, क्या तुमने इसे जो किस किया है उसके बदले में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहोगे। तभी लिंचन घबराते उससे कहने लगता है भाई वो लड़की थी जिसने मुझे किस किया था, मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तभी क्वीनी ये मासूम से चेहरा बनाती है मिस क्वीन और उससे कहने लगती है क्या अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ये वीडियो मैंने दिखा दी तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी एक्सप्लेनेशन को वह सुनेगी। और वो उस मूवमेंट को याद करने लगता है जब उसकी वाइफ को ये पता चलेगा तो वो किस तरीके से उसे पीटेगी। और कहने लगता है मन में सोचते हुए कि मुझे कई सारी बड़ी
परेशानियों का सामना करना पड़ेगा अगर उसे पता चल गया तो। तभी जो मिस क्वीन होती है मुझे धमकाने लगती है और उससे कहने लगती है अगर तुम मेरी बात को लेकर एग्री हो जाते हो तो मैं इस वीडियो को तुरंत डिलीट कर दूंगी और तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा कंसल्टेंट की तरह भी काम कर सकती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुमसे दूर भी करा सकती हूँ और तुम्हारे साथ तुम्हारी सेटिंग भी करा सकती हूँ तुम चाहो तो। कैसा रहेगा ये आइडिया? ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा एडवांटेज डील है, मैंने सही कहा ना? जब ये बात सुनता है लिंचन तो कहने लगता है तुम मेरी वाइफ को मुझसे सेटिंग कराने में मेरी मदद करोगी? ये तो काफी ज्यादा अच्छा आइडिया महसूस हो रहा है मुझे। और वो इस बात के लिए एग्री हो जाता है और कहने लगता है मैं तुम्हारी टर्म एंड कंडीशन के साथ एग्री हूँ, लेकिन जब तक तुम्हारी जान खतरे में ना हो तब तक मैं इस काम में बिल्कुल नहीं आने वाला। और तो और तुम्हें मेरी आइडेंटिटी को टोटली सीक्रेट रखना होगा। और जो कोई नहीं होती है वो भी मान जाती है और एग्री हो जाते हैं दोनों के दोनों, और दोनों कॉपरेशन के लिए तैयार भी हो जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हमें वो उस बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साशा बाहर से नजर रखी हुई होती है और मन में सोचते कहने लगती है जो मिस्टर गॉड क्लेयर है उसे जाए हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मुझे किसी प्रकार की उनके मूवमेंट के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो कुछ बॉडीगार्ड्स होते हैं वो बॉडी को लेकर दफना रहे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर जो मिस क्वीन ने जो ट्रैप बिछाया हुआ था उसके कारण यहाँ पर काफी ज्यादा मर्सनरीज आ चुकी है और फंस चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा थकान वाली बात है जिससे इतने ज्यादा मर्सनरीज को की बॉडीज को मूव करना पड़ रहा है बाहर की तरफ। जब साशा को ये बात पता चलती है तो वो खुद ही सरप्राइज हो जाती है और मन में सोचते कहने लगती है क्या क्या ऐसा हो सकता है कि मिन क्वीन ने हमारे जो मिस क्वीन है ये सारा का सारा जो आइडिया है वो उन्होंने खुद से बनाया हुआ है अपनी किडनैप का, सब कुछ झूठ को जब ऐसे एक ट्रैप था और कुछ नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे मिस्टर गॉड किलर है उन्हें पकड़ लिया गया है। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अंदर जाना होगा और मिस्टर गॉड किलर को बचाना होगा। और वो कूद पड़ती है वहां से, लेकिन जब वह कूद कर जा रही होती है जिस पेड़ पर वो अपना पैर रखती है उसका जो जगह होती है वो वहां से टूट जाती है जिस कारण वो अपना बैलेंस खो देती है और वो नीचे गिरने लगती है और मन में सोचते गिर रही होती है शिट मेरा तो हो गया राम राम सत्य। और तभी जो बॉडीगार्ड उसे नोटिस कर लेते हैं और कहने लगते हैं कोई ऊपर से गिरने वाला है और वो अपनी गन निकालकर उसे शूट करना चालू कर देते हैं और कहने लगते हैं ये एक और मर्सनरी यहाँ पर आ गई है, हमें इसे मारना होगा जल्द जल्द, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, और शूट करना चालू कर देते हैं। तभी साशा ऊपर से गिरने में लगी हुई होती है और वो कह रही होती है मिस्टर गॉड किलर प्लीज मुझे बचाइए, भाई खुद की गलती है लेकिन भाई इसकी जान तो भाई लगता है टपकने वाली है, बचने वाली है, वो तो आगे पता चलेगा। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कोई आता है और कहने लगता है कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी करने वाली लड़की हो। और मिस्टर गॉड किलर यानी कि लिंचन यहाँ पर आ चुका है और जो बॉडीगार्ड्स को शूट करने वाले होते हैं वो उनको बुरी तरीके से पीटने चालू कर देता है और वो साशा को अपनी गोद में पकड़ लेता है। ये सीन तो कतई रोमांटिक लगने में लगा हुआ है। जब साशा को जो लिंचन होता है वो अपनी बाहों में ले लेता है तो ये देखकर जो साशा होती है उसका चेहरा टोटली लाल पड़ जाता है। तभी लिंचन उससे पूछ लगता है क्या तुम ठीक हो, आखिरकार तुम मौत के इतने ज्यादा करीब कैसे पहुंच गई और दो रैंडम लोगों से तुम मारी जाने वाली थी अभी कुछ समय पहले। तभी साशा रोना चालू कर देती है और अपने छोटे छोटे गुब्बारों को हमारे लिंचन के मुंह पर फंसा देती है और उससे लोटते हुए कहने लगती है मिस्टर गॉड किलर मुझे लगा था कि मुझे कुछ हो जाएगा और मैं मारी जाऊंगी। तभी लिंचन की जो ठरकपन होता है वो एक बार फिर से जाग उठता है और उसके मुंह से लाट टपकने लगती है। उसके इतने बड़े गुब्बारे नहीं है लेकिन फिर भी इसके गुब्बारे इतने हैं कि इसका मुंह तो आधा फंसी गया है और वो एकदम से लाट टपकने लगती है उसके मुंह से ठरक के मारे और उससे कहने लगता है तो मैं इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। और मन में सोचते कहने लगता है ओ माय गॉश ये लड़की तो वाकई में बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड है। और तभी वो नीचे उतार देता है। तभी में नेक्स्ट डे का सीन का दिखाया जाता है यहाँ पर जो लिंचन हुआ वो निंगहान के घर पर एक सोफे पर सोने में लगा हुआ है और मॉर्निंग की सीन है हमें निंगहान को दिखाया जाता है जो कि लिंचन को सोती हुई देखने में लगी हुई होती है और जो देखते हुए कहने में लगी हुई थी मुझे ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है मतलब मिली है कि जो क्वीन है वो दरअसल असलियत में कभी किडनैप हुई ही नहीं थी। किस्मत की बात है कि मैंने इसकी बात सुनी थी उस वक्त और अच्छा हुआ कि मैं उसके इस ट्रैप में नहीं फंसी। जरा इस बंदे को देखो जरा, ये तो वाकई में काफी ज्यादा स्मार्ट है, मुझे लगता है इससे मुझे बात करनी चाहिए जब ये उठ जाएगा तब। और तभी दूसरी तरफ वो जब लिंचन सोने में लगा हुआ था तो वो अपनी वाइफ के सपने देखने में लगा हुआ था। यहाँ पर वो अपने वाइफ के बारे में सोचते हुए किस करने में लगा हुआ अपनी पिलो को और बड़े बड़े गुब्बारों की आनंद ले रहा होता है सपनों में, असलियत में नहीं ले सकता। और जब इसकी वाइफ ये सब देखती है इसकी वाइफ तो कतई गुस्सा होने लगती है और आग बबूला हो जाती है और गुस्से के मारे एक मारती है उसके मुंह पर, उससे कहने लगती है मर जा कहीं के चुल्लू पर पानी में जाकर। और कहने लगती है आज तुम्हारा फर्स्ट डे है वर्क का और तुम अभी तक जगे भी नहीं हो और तैयार भी नहीं हो। तुम कल रात को काफी ज्यादा लेट आए थे, मुझे लगता है कि कल रात को तुमने काफी ज्यादा मजे किए हैं उस लड़की के साथ। सही कहा ना भाई, गलत सोच रही हो तुम, गलत, मजे नहीं मौज मौज। और तभी लिंचन इतना ज्यादा क्यूट सा चेहरा बनाता है कि उसकी आंखें चमक उठती है। भाई साहब कितना क्यूट बना रहा है किसी पपी की तरह। भाई लौंडा कतई यार कतई मनाने की कोशिश कर रहा है और वो अपनी वाइफ को कहने लगता है मेरी बात ध्यान से सुनो तो जरा, कल रात की जो सिचुएशन थी बहुत ज्यादा रिस्की थी। अगर मेरे कल रात को कोई रिफ्लेक्सेस नहीं होते और अच्छे से मैंने नहीं हैंडल किया होता, लेकिन इसकी बात बोलते हुए जो निंगहान होती है उसे रोक देती है और उससे कहने लगती है तुम सबसे पहले तैयार हो जाओ, तुम्हें सिर्फ 5 मिनट दूंगी जाने के लिए। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो कजन्स होती है वो भी आ जाती हैं और उससे कहने लगती है अगर तुम इतने देर स्लो हो तो हम पहले निकल जाते हैं, फिर उसके बाद तुम्हें वहाँ पर कोई भी लेकर नहीं जाएगा। और लिंचन को हमें तैयार होते हुए दिखाया जाता है। तभी लिंचन उससे कहने लगता है क्या मुझे वहाँ पर कोई लेके नहीं जाएगा, और कहने लगता है ओ इस बार में तो मैं भूल ही गया था। और वो उससे कहने लगता है माय वाइफ और मेरी कजन तुम लोग पहले जा सकते हो, मेरा एक
चेफियोर है वो मुझे वहाँ पर पहुँचा देगा। तभी उसकी वाइफ उससे पूछने लगती है, निंगहान आखिरकार तुम्हारे पास चेफियोर भी है तुम्हें भेजने के लिए? तभी वहाँ पर उसका जो दरवाजा होता है कोई नॉक नॉक करने लगता है, और तभी वो जैसे दरवाजा खोलती है निंगान तो सरप्राइज हो जाती है और पूछती है कि तुम कौन हो। तभी हमें साशा को दिखाया जाता है जो कि अंदर आती है बिल्कुल एक अलग ही ड्रेस में। भाई ये स्टेज की ड्रेस पहनकर क्यों आ गई है? देखने में तो वैसा ही लगने में लगा हुआ था, और वो किससे कहने में लगी हुई थी मैं यहाँ पर मिस्टर लिन को लेने के लिए आई हूँ। और इसी तरीके से हमें उस बिल्डिंग कंपनी की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो पहुंच जाता है, और वहाँ पर पहुंचकर कहने लगता है कि यहाँ का जो मौसम है काफी अच्छा है, और कहने लगता है कि मैं सबसे पहले जाता हूँ, माई वाइफ और मेरी कजन्स। और दूसरी तरफ जिसकी जो कजन होती हैं वो मन में सोचते हैं कि इसको इस तरह से देखते हुए कहने लगती हैं, काफी सरप्राइज होती है आखिरकार इस बंदे ने अपने जो चीफियर का जुगाड़ कहाँ से किया, ये बंदा तो काफी अमेजिंग है। और इसकी जो वाइफ होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, पता नहीं क्यों, जेलस है या गुस्सा है वो तो पता नहीं, वो तो अंदर की भावना है, उसके बारे में हम भी कुछ नहीं कह सकते। तभी अचानक से वो जो कार होती है वो इतनी रफ्तार से जाती है कि उनकी जो ड्रेस होती है वो उड़ जाती है, और सब कुछ दिख जाता है। हमारे व्यूअर्स को नहीं दिखता, मजाक था मजाक। और ये देखकर उसकी जो वाइफ होती है वो गुस्से में चिल्लाने लगती है और उससे कहने लगती है, लिनचैन तुम बेवकूफ कहीं के। इसका मतलब ये जेलस हो रही है कि उस लड़की के साथ चला गया, मेरे साथ नहीं गया। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। और तभी हमें गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया था, जो लिंचन होता है वो साशा से कहने लगता है कि तुम फ्यूचर में जाकर मेरे घर के पास ही एक घर खरीद लो, ताकि तुम्हें मुझे डेली डेली वहां से ले जाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और बाकी जो अरेंजमेंट है मैं बाकी खुद कर लूंगा। तभी साशा उससे कहने लगती है, अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात को ध्यान से सुनूंगी मिस्टर गॉड क्लर्क। तभी लिंचन उससे कहने लगता है, तुम्हें मुझे लिन कहकर बुला सकती हो, तो मिस्टर गॉड क्लर्क कहने की जरूरत नहीं है हर बार। तभी एकदम साशा की जो आंखें होती है वो चमक रही होती है और उससे कह रही होती है, मिस्टर लिंचन हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। और भाई साहब इस तरीके से वो बहुत उदास हो जाता है, भाई अभी भी नहीं सुधरी लौंडिया तो। और तभी यूनियन कॉर्पोरेशन का सीन दिखाया जाता है। तभी जो एक लड़की आती है और उससे कहने लगती है कि मैं सेल्स ग्रुप टेंस ग्रुप की टीम लीडर हूँ, और फ्यूचर में अब तुम मेरे अंडर में काम करोगे, तो मेरे साथ तुम्हारे साथ काम कर मुझे काफी अच्छा लगेगा। तो छाप सभी सब लोग मिलकर काम करते हैं। और जब लिंचन होता है वो उस लड़की को देखता है तो इसको देखकर मन में सोचते कहने लगता है, आखिरकार एक जैसी क्यूट लड़की टीम लीडर कैसे बन गई? क्यों भाई बन नहीं सकती क्या? तुम ही बन सकते हो। और तभी उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि यहाँ पर 10th ग्रुप सेल्स हैं और सभी के टीम मेंबर्स अलग अलग हैं, और हमारा जो 10th ग्रुप है वो F&B एरिया को संभालता है, जो हमारा यूनियन डेली केसेस है वो गारमेंट की ब्रांड को संभालता है और सारी की सारी चीज़ों को हैंडल करता है। जब हम अपना लंच खाने खत्म कर लें मैं तुम्हें हेडक्वार्टर में लेकर जाऊंगी, जो कि सिटी सेंटर में मौजूद है, उधर दिखाने के लिए तुम्हें। और सारी की सारी एक्सप्लेनेशन उसे दे देती है क्या करना है कैसे करना है, कि तुम्हारी सीट कहाँ पर है, और बताती है कि दोपहर में आकर तुमसे मिलूंगी दिन में। और तभी लिंचन इसको देखता है तो मन में सोचते कहने लगता है, ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा बिजियर लग रही है मर्सनरी के मुकाबले में। तभी वहाँ पर किसी को आते हुए दिखाया जाता है और वो लड़का डायरेक्ट लिंचन से टकरा जाता है। तभी लिंचन से डायरेक्टली उसकी माफी मांगता है, लेकिन जो चश्मुद्दीन होता है वो भड़क पड़ता है और उससे कहने लगता है, आखिरकार ये कंट्री बम्किन कहाँ से आ गया, गाँव का बंदा, क्या तुम्हारी आंखें फूट गई है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता था, और तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? तभी लिंचन उससे कहने लगता है, मैंने तुमसे ऑलरेडी माफी मांग ली है, तो आखिरकार तुम मुझ पर क्यों चिल्लाने में लगे हो? तभी वहाँ पर उसके जूते चाटने वाले को चमचे आ जाते हैं चश्मुद्दीन के, और उससे कहने लगते हैं, जरा अपने आप को देखो जरा तुम किससे बात करने में लगे हो। नहीं हुई तुम्हें पता भी जो बंदा तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है वो ग्रुप 9 मतलब सेल्स का ग्रुप 9 का टीम लीडर है सेल्स डिपार्टमेंट में, और इसका नाम मिस्टर जियाओ है, जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये बंदा तुम पर बहुत ज़्यादा इजी गोइंग जा रहा है, तुम्हें बिल्कुल भी ज़्यादा कुछ कह नहीं रहा है, बस थोड़ा बहुत चिल्ला रहा है। तुम्हें इस बात पर विश्वास भी नहीं होगा, अगर इनके मन किया ना तो तुम्हारा पूरा पूरा करियर बिगाड़ देंगे यूनियन कॉर्पोरेशन में, सिर्फ एक सब कहकर। तभी जो जिया होता है वो चश्मुद्दीन होता है, वो कहने लगता है कि तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम आगे देख कर चलो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम मारे जाओगे। तभी लिंचन उससे कहने लगता है, अच्छा मैं भी जरा देखना चाहता हूँ, मैं भी क्यूरियस हूँ कि आखिरकार मैं कैसे मारा जाऊंगा। तभी चश्मुद्दीन उसे गुस्सा में लगता है, उससे कहने लगता है, तेरी हिम्मत कैसी मुझसे बात करने की। तभी बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो देख लेते हैं और कहने लगते हैं, ये ग्रुप 10 का मेंबर्स नहीं है, नया मेंबर, तो आखिरकार ये जियाओ ही के साथ फाइट क्यों कर रहा है। तभी कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं, जरा इस इग्नोरेंट न्यूबी को देखो तो जरा, इसे ये भी नहीं पता कि आखिरकार डर क्या होता है, अब इसे जियाओ की तरह टारगेट किया जाएगा और इसे हमेशा फ्यूचर में परेशान करेगा। तभी एक बंदा कहने लगता है, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है, तुम्हें पता भी है कि जो ग्रुप 10 का लीडर है वो कौन है, वो डियाना है। तभी वहाँ पर हमें डियाना को आते हुए दिखाया जाता है, जो कि कतई फुल स्पीड में उसकी तरफ बढ़ने लगती है और उससे कहने लगती है, जियाओ तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम सोच समझ कर बोलो कि तुम क्या बोल रहे हो। और तभी वो लिंचन के सामने हो जाती है उसे बचाने के लिए खड़ी, और उससे कहने लगती है कि लिंचन मेरे ग्रुप 10 पे बिलोंग करता है, तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि मेरे टीम मेंबर के साथ तुम इस तरीके से बातें करो, तुम यहाँ से जा सकते हो और अपने काम से काम मतलब रखो तो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। तभी लिंचन जब देखते हो मन में सोचते कहने लगता है, वाओ ये लड़की को देखो तो जरा, जो कि अपने टीम मेंबर के लिए काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव है, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। तभी वहाँ पर ये सभी के सभी लोग उसके मजे लेने में लगे हुए होते हैं और कहने लगते हैं, जियाओ को देखो तो जरा, इसने डियाना को गुस्सा दिला दिया है, अब यहाँ पर कुछ ड्रामा देखने को मिलेगा। तभी जो जियाओ ही होता है वो उससे कहने लगता है डियाना से, क्या तुम इस नए बंदे के लिए मुझे इस पर चिल्ला रही हो? तभी डियाना उससे कहने लगती है, तुम्हारे मुंह से कभी भी अच्छी बात नहीं निकलती, तुम्हें पता भी है ग्रुप 10 की टेरिटरी इलाका है, तो तुम्हारे लिए बेटर होगा तुम पहली फुर्सत में यहाँ से निकल लो। तभी जियाओ हंसने लगता है और उससे लगता है, तुम तो काफी तो कॉन्फिडेंट लग रही हो, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया कि जो तुम्हारा नया क्लाइंट है वो मेरे दूर के रिश्तेदार अंकल हैं,
अगर मैं उनके सामने किसी तरह का कॉम्प्लीमेंट दे दूं तुम्हारा, तो तुम्हारे करियर का क्या होगा। ये सुनने के बाद डियाना कतई सरप्राइज हो जाती है और चिल्लाते उससे कहने लगती है, तुमने मेरे खिलाफ जाल बिठाने की कोशिश की, साजिश रची। मुझे लगा ही था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, जबकि कोई क्लाइंट मेरे पास खुद आया था चलकर। अब समझ में आया इस सभी के जो कारण है वो तुम हो तुम। और तभी वो हंसने लगता है और उस डियाना से कहने लगता है, अगर तुमने इस क्लाइंट को मिस कर दिया तो तुम्हारा जो मंथली टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तब तुम्हारी जॉब का क्या होगा। तभी डियाना उससे पूछने लगती है, तुम्हें क्या चाहिए। और इस मौके का फायदा उठाती है जियाओ उसके नजदीक आता है और उससे कहने लगता है, क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया। और उसके कानों की तरफ और ज़्यादा नज़दीक आता है, उससे कहने लगता है, आज रात को तुम मेरे घर पर खाना खाने के लिए आ सकती हो, डिनर पर। और तब हम उसे अपनी ज़िंदगी और सपनों के बारे में बात करेंगे, शायद हम और भी ज़्यादा नज़दीक आ जाए। तो गाइस यहाँ पर पता चलता है ये लड़का एक नंबर का कमीना इंसान है, जो कि मौके का फ़ायदा उठाते हुए इस लड़की का फ़ायदा उठाना चाहता है और कुछ नहीं। और वो उसके गुब्बारों को अपने हाथों से छूने की कोशिश करने लगता है और कहने लगता है कि हम लोगों ने अगर एक साथ मिलकर बातें की तो शायद हम लोग मिलकर एक साथ एक स्टोर खोल रहे सक्सेसफुली। और डियाना उसको कुछ नहीं कर पाती है, सिर्फ मुंह से बोल पाती है, मना कर पाती है। तभी अचानक से उस लड़के को हाथ पकड़ लेता है कोई, और तभी पता चलता है लिंचन उसका हाथ पकड़ते हुए मोड़ देता है और उससे कहने लगता है, आखिरकार तुम अपने गंदे हाथों से साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी जियाओ ये होता है वो रोना चालू कर देता है और उससे कहने लगता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ को पकड़ने की, मुझे छोड़ दे जल्दी। और डियाना अपनी इज्जत बचाने के लिए वहां पर बैठ जाती है। भाई समझ में नहीं आया मुझे कुछ यहाँ पर, खैर छोड़ो, समझना भी नहीं चाहते अब। तभी लिंचन उससे क्या लगता है, आखिरकार एक असली मर्द एक कमजोर लड़की को किस तरीके से बुली कर सकता है। अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो तुम मुझसे आकर फाइट करो। तभी जियाओ ही होता है वो अपने दो चमचों से कहने लगता है, अगर तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, मेरी आकर मदद करो जल्दी से। और वो दोनों के दोनों लिंचन पर अटक करने लगते हैं और कहने लगते हैं, लिंचन को जल्दी से छोड़ दो, अगर तुमने लिंचन को नहीं छोड़ा तो हम तुम्हें मार मार कर भुट्टा बना देंगे। लेकिन जहाँ पर लिंचन तो थोड़ा कहीं फाइटर, और भाई उन दोनों को बुरी तरीके से पीट देता है और उससे क्या लगता है, अच्छा कौन कह रहा था कि मुझे डैडी बुलाने वाला है। और तभी वो दोनों के दोनों से डैडी बुलाने लगते हैं और तभी जियाओ अपनी जान की भीख मांगने लगता है उससे और कहने लगता है, मुझे माफ कर दो। तभी लिंचन उससे कहने लगता है, वह तुम बनते हो जिसे तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, अब इस बात को रिग्रेट मत करना। तभी अचानक से उसकी दिमाग की घंटी बजती है और क्या लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और तभी जो लिंचन होता है वो उससे क्या लगता है कि तुम जा सकते हो अब, और एक जोरदार किक मारता है। तभी जियाओ सीधे जाकर दीवार से टकरा जाता है, जिसके कारण वो दीवार ही टूट जाती है। भाई इतनी जड़ी किक, इतनी भयंकर किक कि दीवार से आसमान में उड़ जाता है। भाई कोई असलियत में उड़ गया ना आसमान में तो वो मारा जाएगा भाई। और ये सभी के सभी एम्प्लॉयज जब देखते हैं तो वो कभी सरप्राइज हो जाते हैं और वो फटा ही फटा रह जाता है उनका, और कहने लगता है, क्या मैं कुछ सपना देखने में लगा हूँ। जियाओ को इस न्यूबी ने इतनी बुरी तरीके से पीट दिया, जरा इस बंदे को देखो जरा, ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और ऑफिस में हमें काफी ड्रामा देखने को मिलने वाला है। लेकिन तभी दूसरा बंदा कहने लगता है, इस स्टूपिड लड़के को देखो तो जरा, कितनी तो हिम्मत है इसके अंदर, बस इंतजार करो, जियाओ जरूरी अपना बदला इससे जरूर लेगा। और तभी वो डियाना से माफी मांगने लगता है और उससे क्या लगता है, मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी। तभी डियाना इसकी बातों को हंसने लगती है और उससे क्या लगता है, तुमने बिल्कुल अच्छा ही काम किया। तो मैं सच सच बताऊं तो मैं इसको बहुत ज्यादा समय से पीटना चाहती थी। और वो उसका हाथ पकड़ कर उसे ले जाने लगती है और उससे कहने लगती है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें फ्यूचर में और ज्यादा केयरफुल रहना होगा। अगर तुमने अपनी इंटर्नशिप को पास नहीं किया तो तुम्हारी जॉब है वो चली जाएगी, तो तुम्हारी किसी प्रकार की वीकनेस को बिल्कुल भी मत पकड़ने देना। तभी लिंचन उससे क्या लगता है, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है टीम लीडर, मैं इस इंटर्नशिप को डेफिनेटली पास कर लूंगा। और उसे बताने लगता है चुपके से, तुम्हें सच सच बताऊं तो मैं हाई रफ्स को जानता हूं किसी को। डियाना को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और उससे कहने लगता है, अगर तुम सच में किसी हाई रफ्स को जानते होते तो तुम इस स्टेट में नहीं होते आज। अगर मैं तुम पर विश्वास कर लूँ तो मैं एकदम पागल लड़की होंगी, पागल। और इस तरीके से उसको इग्नोर कर देती है और उससे कहने लगती है, खैर इस तरफ के बारे में भूल जाओ, चलो हम लोग लंच करने चाहते हैं, एक बार लंच कर ले तो मैं तुम्हें हेडक्वार्टर में दिखाने के लिए ले जाऊंगी। और तभी वे लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं लंच करने के लिए और बताने लगता है कि जी हमारा हेडक्वार्टर है, तुम यहाँ पर कुछ भी देख सकते हो, जो भी चाहो वो ले सकते हो, तुम स्टोर मैनेजर से ही बात कर सकते हो, तुम्हें कुछ चाहिए तो। लिंचन उससे कहने लगता है, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। और वो एक ड्रिंक लेकर पीना चालू कर देता है और कहने लगता है, ये जगह तो काफी ज्यादा साफ है। तभी अचानक से एक स्पीड में कार आती है और उसके घर के सामने रुक जाती है, जिसको देखकर लिंचन कहीं सरप्राइज हो जाता है और देखता है तो एक लड़की कहीं बाहर एकदम भूतनी की तरह उड़ाने में लगी होती है उस कार को। और तभी हमें एक हैंडसम लड़की, मतलब ब्यूटीफुल लड़की को दिखाया जाता है जो कि स्माइल मारकर कार चलाने में लगी हुई होती है, जिसको देखते हुए लिंचन कहने लगता है, जरा इसे देखो तो जरा कितनी ब्यूटीफुल लेडी है और कितनी ब्यूटीफुल कार है, ये तो ऑसम है ना। तभी अचानक से वो कार उस स्टोर के सामने रुक जाती है और उस कार में से एक लड़की निकलती है, लंबे लंबे पैरों वाली, सफेद सफेद। और इसको देखते हुए लिंचन की जो हालत होती है वो कभी ठड़कियों से भर पड़ती है और वो वापस से सोचने लगता है और उससे क्या लगता है, जरा इसे देखो तो जरा, जिले इस कार से बाहर निकल रही है, जरा देखते हैं ये किस तरीके की दिखाई देती है। और जब ये लड़की वहां से बाहर आती है देखकर कभी शौक हो जाता है, हमें पता चलता है ये और कोई नहीं है बल्कि मैक्वीन यहाँ की यंगर सिस्टर है और कभी रोल में निकलती है बड़े बड़े गुब्बारों के साथ। और हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि मैं वाइस प्रेसिडेंट क्वीन है। और ये देखकर वो कभी शौक हो जाता है और तभी जो क्वीन होती है वो अपने सर्वेंट से बात करती है और उससे क्या लगती है, मैं यहाँ पर तुम सभी का काम देखने के लिए आई हुई हूँ। और ये देखकर जो लिंचन होता है वो इतना शौक होता है कि उसका गिलास भी टूट जाता है और कहने लगता है, शिट, आखिर क्या जो कुनिया की सिस्टर क्वीन नान है, आखिर क्या ये यहाँ पर क्या करने में लगी हुई है। और हमें इसका पूरा नाम पता चलता है, इसका नाम कोई नान है, जैसे नान भी कह सकते हैं भाई। नान कल खाने की याद आ गई नान से तो भाई, कतई यार ये बात गलत है, खाने की याद आ गई, हम नहीं खेल रहे।
और उसके पसीने पसीने छूट रहे होते हैं। वो चुपके वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है और उससे कहने लगता है मुझे यहाँ से निकलने की जरूरत है पहली फुर्सत में, अगर इसने मुझे देख लिया तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा। और तभी जिस तरीके से चुपके से जा रहा होता है तो क्वीन नाइन होती है उसे देख लेती है और चिल्लाते उससे कहने लगती है आखिरकार वे बंदा कौन है, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सस्पिशियस बंदा है। तभी बंदा उससे कहने लगता है प्रेसिडेंट क्वीन, ये हमारे नया बंदा है सेल्स डिपार्टमेंट में, जो कि हेडक्वार्टर कॉर्पोरेशन के द्वारा भेजा गया है और आज ही काम पर आया है। इसका नाम पूरा नाम लिंचन है। तभी जो क्वीन नाइन होती है मन में उससे ये बात सुनने के बाद कहने लगती है कि ये जो नाम है वो कुछ फैमिली मतलब जाना पहचाना से क्यों लग रहा है मुझे। तभी वो लिंचन को बुलाती है और उससे पूछ लगती है आखिरकार तुम कहाँ जाने वाले हो। डियाना वहां आकर उससे बुलाती है और डियाना उससे कहने लगती है चलो हम अपनी वाइस प्रेसिडेंट क्वीन के साथ तुम्हें मिलाना चाहती हूँ मैं, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा किस्मत वाले हो। यूजुअली ज्यादातर तो लोग होते हैं वो तो उनसे मिलने भी नहीं पाते, बस सपने ही देखते रहते हैं। लेकिन लिंचन उसे मना करने लगता है नहीं मेरे पास अभी भी बहुत काम है, मुझे जाना है। लेकिन डियाना कहाँ मानने वाली, उसका हाथ पकड़कर खींच कर उसे ले जाती है और उससे कह लगती है तो भाई काम छोड़ देना चाहिए, मैं तुम्हें प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के पास लेकर जाती हूँ, तुम्हें इंट्रोड्यूस कराती हूँ। लेकिन लिंचन उसे बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता और तभी अचानक से जो क्वीन नान होती है उसको देखकर कभी सरप्राइज हो जाती है और उसे देखकर कहने लगती है तुम हो ना, तुम यहाँ पर क्या करने में लगे हो। तभी लिंचन उससे कहने लगता है मैं तो यहाँ पर स्टडी करने के लिए आया हूँ वाइस प्रेसिडेंट क्वीन, आखिरकार मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। और डियाना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी जो क्वीन नान होती है वो भी एकदम से सरप्राइज होती है। डियाना उससे पूछ लगती है वाइस प्रेसिडेंट क्वीन क्या आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लिंचन को आप जानती हो क्या। और लिंचन पसीना पसीना हो रहा है। तभी जो वाइस प्रेसिडेंट क्वीन होती है वो उससे कह रही होती है हम पहले मिल चुके हैं। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है ना तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और गाइस इस वीडियो पर जल्दी से जल्द 1000 लाइक करा दीजिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1000 लाइक करवा दिए था लास्ट वीडियो में, इसलिए हम एक और एपिसोड को लेकर आ चुके हैं पार्ट को। और गाइस मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ, एक कोरियन सीरीज मैंने स्टार्ट किया अलग चैनल पर, वो सब बाद की बात है, वो एक्सप्लेन कर दूंगा कि सिचुएशन क्या आती है। लेकिन मैंने गाइस एक और नई सीरीज स्टार्ट की है, एक कोरियन सीरीज है। तो अगर आपको कोरियन सीरीज एक्शन सीरीज पसंद है ना तो आप उस सीरीज को जाकर देख सकते हो। एकदम धमाकेदार और एकदम एक्शन वाली सीरीज है और काफी ज्यादा मजेदार मजा आने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।